भारत की लोक गाथाओं में है कि सुकरात की शिष्य परंपरा के मनीषी अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को भारत से गीता ज्ञानी गुरु लाने का निर्देश दिया था। गीता के ही एक ईश्वरवाद को विश्व की विविध भाषाओं में मूसा, ईसा तथा अनेक सूफी महात्माओं ने फैलाया। भाषांतर होने से ये पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु सिद्धांत गीता के ही है। अतः गीता मानव मात्र का अतर्क्य धर्मशास्त्र है। गीता का आशय यथार्थ गीता के रूप में प्रस्तुत कर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने मानव मात्र को एक अमूल्य निधि दी है, जिसका कैसेट रूपांतर श्री जीतन भाई के सौजन्य से हुआ है। गीता के दसियों हजार अनुवादों के बीच दैदीप्यमान इस व्याख्या के आलोक में आप सब परम श्रेय के साधक बने। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ षष्ठोऽध्याय। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियों, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का शमन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। श्री भगवान वाच। अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया, नियत कर्म निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है, वो है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना, जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है। उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूं, केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ही न करे, करने योग्य क्रिया विशेष न करे, तो वो न सन्यासी है न योगी। इस पर और देखें। यम सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पांडव नह्य सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तब तो सरल है कि कह दे कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी सन्यासी। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कदापि नहीं है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम्
कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वो परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योगारूढ़ता में शमः कारणम उच्यते, संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। और यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त है, योग की परिपक्वावस्था में पहुंच जाने पर आगे कर्म करके ढूंढने किसे। अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए वो कर्मों में भी आसक्त नहीं है। उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्पों का अभाव है, वही सन्यास है, वही योगारूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस योगारूढ़ता से लाभ क्या है? और का शेयर करो वीडियो और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब भी करवा देंगे, इस करवा दीजिए। करवा दो भैया, फॉलो कर लो आप लोग, सब्सक्राइब भी कर लो।